नमस्कार। हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा के लिए प्रश्न संख्या 1। AB रेखा पर दिए बिंदु C से लंब उठाओ जो रेखा के लगभग मध्य में दिया हो। हमारे पास दी गई रेखा है AB। चूंकि AB रेखा दी गई है इसलिए हम इसे हल्की रेखा के रूप में प्रकट करेंगे। नाम AB। इसके मध्य में हमारे पास बिंदु दिया गया C। इस बिंदु C से हम AB रेखा पर सीधी खड़ी रेखा खींचेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि C बिंदु से AB रेखा पर लंब उठाना है। अब हम C बिंदु पर रखते हैं प्रकार। इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए हम इस दी गई रेखा AB पर लगाते हैं चाप। ये चाप डॉटेड रेखाओं के रूप में होनी चाहिए। डॉट बिंदु नहीं लेने हैं, डॉट लेना है। तो इस प्रकार से चाप लगाए जाने पर AB रेखा पर एक अर्धवृत्त बना और AB रेखा को ये चाप के दोनों सिरे अर्थात या अर्धवृत्त के दोनों सिरे जिस बिंदु पर काट रहे हैं उन बिंदुओं का नाम हम रखते हैं C के पश्चात D, D के पश्चात E। इस प्रकार से आपने बढ़ते हुए क्रम में नाम लिखने हैं। इससे आपको याद करने में या समझने में आसानी रहेगी। फिर D बिंदु पर प्रकार रखते हुए हमने DE का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन अर्थात सम, समान, द्वि, दो भाजन बांटना, समान दो भागों में बांटना है हमने। तो इसके लिए हम D बिंदु पर रखेंगे प्रकार E बिंदु के समान या छोटा बड़ा इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए आगे की ओर हम चाप लेंगे। यह हमने D बिंदु पर रखी प्रकार E के समान प्रकार खोलते हुए चाप लगाई। फिर E बिंदु पर रखेंगे प्रकार और यह हम दूसरी चाप लगाएंगे। चाप लगाए जाने पर दोनों चापें आपस में जिस बिंदु पर कटी, अब यहाँ देखिए C, D, E और जहाँ पर कटी उसका नाम आप लिख लीजिए F। अब F और C को आपस में हम पैमाने के द्वारा मिलाएंगे और एक डार्क रेखा खींचेंगे। डार्क माने गाढ़ी रेखा। तो उत्तर आया हमारे पास GC। GC रेखा AB रेखा पर सीधी खड़ी रेखा है और हमने प्रश्न के अनुसार दी गई रेखा AB पर दिए बिंदु C से लंब उठाया। अब हमारे पास प्रश्न संख्या है 2। AB रेखा पर दिए बिंदु D से लंब गिराओ जो रेखा के बाहर लगभग मध्य में दिया हो। हमारे पास दी गई रेखा है इस प्रश्न में AB। इसके बाहर मध्य में एक बिंदु दिया गया है T और D बिंदु से AB रेखा पर लंब गिरानी है। अब हमने इच्छानुसार प्रकार खोलनी है। D बिंदु पर रखनी है प्रकार और AB रेखा पर चाप लगानी है। लेकिन प्रकार आपने इतनी खोलनी है कि वो AB रेखा को किन्हीं दो स्थानों पर काटे। तो इस प्रकार से ये देखिए हमने एक चाप AB रेखा पर दिए गए बिंदु D को केंद्र मानते हुए लगाया। तो इसने AB चाप को जिन बिंदुओं पर काटा उस बिंदु का नाम हमने क्रमशः D के पश्चात बिंदु रखा E और F। अब हम E और F को केंद्र मानते हुए इसका समद्विभाजन करेंगे और समद्विभाजन करने के लिए जैसे F बिंदु पर रखी प्रकार EF की जो लंबाई है उसके आधे से अधिक प्रकार खोलते हुए F से चाप लगाई। अब हमने इतनी ही प्रकार खुली रखनी है। E बिंदु पर प्रकार रखेंगे और ये हमारी दूसरी चाप लगी। इस प्रकार से ये दोनों चापें आपस में जिस बिंदु पर कटी वो बिंदु F के पश्चात G। अब G एवं D बिंदु को आपस में मिलाएंगे पैमाने के सहायता से और D से AB रेखा तक इसे गाढ़ी रेखा के रूप में प्रदर्शित करेंगे और
उससे नीचे हम इसे डॉटेड रेखा के रूप में, तो इस प्रकार से डी सी हमारे प्रश्न का उत्तर बना। ए बी रेखा पर दिए बिंदु डी से लंब गिराया।